Continuing with our study on all that Jesus taught. आज हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और हमारा विषय है वो सब जो यीशु ने सिखाया, All that Jesus commanded, जिस किसी चीज़ की आज्ञा यीशु ने दी, that we are told to proclaim to all disciples in every nation. और हमें बताया गया है कि सब शिष्यों को, सब देशों के सब शिष्यों को इसकी घोषणा की जाए। We now turn to Matthew's Gospel and chapter 6. आज हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। We've been looking at the things that Jesus commanded that we have been told to teach others to do. और हम उन चीज़ों को देख रहे थे जिनकी आज्ञा यीशु ने दी है और जो हमें दूसरों को करना सिखाना है। In our last session, we were looking at the wrong attitude that people can have towards money. और पिछले सत्र में हम देख रहे थे कि पैसे के प्रति कैसे लोगों का एक गलत रवैया हो सकता है। In the Sermon on the Mount, Jesus first spoke about 9 right attitudes. और पहाड़ी उपदेश में सबसे पहले यीशु ने 10 सही रवैयों के बारे में बात की। In verses 3 to 12 of chapter 5. और 5वें अध्याय के 3 से लेकर 12 वचन में। And then he spoke about 9 wrong attitudes in the remaining chapters. और फिर बचे हुए अध्याय में उसने 9 गलत रवैयों की बात की। First we saw was the wrong attitude of anger. और Matthew 5 verse 21 to 20. और सबसे पहले हमने मत्ती 5 उसके 21 से 24 में देखा कि गुस्से के बारे में एक गलत रवैया प्रभु ने बताया। 21 से 26 वचन में। Then the wrong attitude of sinful sexual desire. और फिर पाप में सेक्स के या यौन संबंध के इच्छा के बारे में प्रभु ने उसके बाद सिखाया। Matthew 5:27 to 32. और मत्ती 5 उसके 27 से 32 वचन में। And then the wrong attitude of lying. और फिर झूठ बोलने का एक गलत रवैया। Verse 33 to 37 telling lies. 33 से 37 वचन झूठ कहना। And then the wrong attitude of revenge. और फिर बदला लेने का गलत रवैया। Verse 38 to 42. 38 से लेकर 42 वचन। And then the wrong attitude of hatred. और फिर नफरत करने का गलत रवैया। Verse chapter 5 43 to 48. मत्ती 5 उसके 43 से 48 वचन। And then in chapter 6 1 to 18 the wrong attitude of seeking man's honor. और मत्ती 6 उसके 1 से 18 वचन में मनुष्य का आदर प्राप्त करने का गलत रवैया। And then seventhly we saw in our last study chapter 6 verse 19 to 24 the wrong attitude of the love of money. और फिर 7वीं चीज़ जो हमने पिछले अध्ययन में देखा था मत्ती उसके 6ठे अध्याय के उन वचनों में कि पैसे के प्रेम का गलत रवैया 24 वचन से आगे। And now we want to look at an 8th wrong attitude is chapter 6 verse 25 to 34. और आज हम मत्ती 6ठे अध्याय उसके 25 से लेकर 34 वचन को देखना चाहते हैं। 8वां जो गलत रवैया है And that is anxiety. और वो है चिंता करना। Now a lot of people don't think of anxiety as a sin. अब कई लोग चिंता करने को एक पाप के तौर पर नहीं देखते। It's just like a lot of people don't think of anger as a sin. जैसे कई लोग गुस्से को पाप नहीं समझते। A lot of people don't think that the love of money is a sin. कई लोग पैसे के प्रेम को गलत नहीं समझते या पाप नहीं समझते। A lot of people don't think that seeking honor from men कई लोग मनुष्यों से आदर प्राप्त करने को is a sin. पाप नहीं समझते। A lot of people don't think that if you hate your enemy that's a sin. और कई लोग जो है ये नहीं समझते कि अगर आप अपने शत्रुओं से घृणा करते हो तो वो एक पाप है। And a lot of people don't think that if you tell small white lies that's a sin. और कई लोग ये नहीं समझते कि अगर आप छोटे-छोटे सफेद झूठ कहोगे तो वो पाप है। So many of the things that Jesus spoke here, even a lot of Christians don't think it's a sin at all. और इसलिए अधिकतर चीजें जो यहाँ यीशु ने बात की, मसीही लोग भी उसे पाप बिल्कुल भी नहीं समझते। Many people think of love of money as a weakness. कई लोगों को लगता है कि पैसे से प्रेम करना ये केवल एक निर्बलता है। Or anger as a weakness. और गुस्सा उनको लगता है कि एक निर्बलता As है। long as you call it a weakness, you'll never be free from it. Jesus और जब तक आप उस चीज को निर्बलता कहते रहोगे, आप कभी उससे स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। didn't come to save us from weaknesses. यीशु मसीह हमें अपने निर्बलताओं से छुड़ाने नहीं आया, He came to save us from sin. वो हमें पाप से छुड़ाने आया है। So call something a sin and Jesus will save us from it. अगर हम किसी चीज को पाप कहेंगे तो यीशु हमें उससे उद्धार करेगा। But if you try to give it a more polished name, you'll never be free from it. पर अगर आप उसको और थोड़ा सफ़ेद अच्छा नाम देने की कोशिश करोगे कि कोई और नाम से पुकारोगे तो आप कभी उससे स्वतंत्र नहीं होंगे।
Call something by the dirtiest name you can think of. और जो पाप है उसे सबसे बदतर नाम से बुलाओ, जो भी बदतर और बुरा नाम आपको पता है उस नाम से उसे पुकारो। Call lust adultery. Call और जो वासना करना है उसे व्यभिचार कहो, anger murder. गुस्से को खून या हत्या के तौर पर कहो, Call love of money the hatred of God. और पैसे के प्रेम को परमेश्वर से घृणा करना कहो, And you'll be free from it. और फिर आप उससे स्वतंत्र हो जाओगे, Because you see what an evil it is. क्योंकि आप देखोगे कि ये कितनी दुष्ट बात है। If you think of AIDS and cancer as serious as just a cough and a cold, और अगर आपको लगता है कि एड्स या कैंसर ये बीमारी केवल सर्दी खांसी इतनी गंभीर है तो you're not going to take those seriously. फिर आप उन बीमारियों को गंभीरता से ही नहीं लोगे। And many people take these sins very lightly, और कई लोग इन पापों को बहुत हल्के में लेते हैं, even though Jesus spoke so strongly against them. इसके बावजूद कि यीशु ने बहुत ही सख्ती से और कठोरता से उन सबके खिलाफ बात की। And I don't blame most people because I'd say their leaders and their teachers have not taught these things to them. और मैं अधिकतर There's लोगों a पर दोष great dearth, lack of Christian preachers and teachers who preach the whole truth of God. मैं अधिकतर लोगों पर दोष नहीं देता, क्योंकि उनके जो प्रचारक हैं, उनके जो अगुए हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई ही नहीं है। आज बहुत ज़्यादा कमी है ऐसे वचन के शिक्षकों की जो सही चीज़ें सिखाते हैं, Who do not seek the honor of men, और ऐसे शिक्षक जो लोगों के आदर को अपने जीवन में नहीं who do खोजते, not want anybody's money, और but जो want किसी to का पैसा नहीं चाहते। speak the truth to lead God's people to spiritual health. पर ऐसे लोग केवल इसलिए सत्य कहना चाहते हैं ताकि परमेश्वर के लोगों को वो आत्मिक स्वास्थ्य में आगे बढ़ा सके। It's like a doctor who's not interested in your money, but who's interested in leading you to health. ये बिल्कुल एक डॉक्टर के समान है जिसको आपके पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं, वो केवल आपको और स्वस्थ बनाना चाहता है, There are very few like that. और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। So here's anxiety, which is another thing which people call a weakness. अब यहाँ एक और चीज़ है चिंता करना, जिसे कई लोग केवल एक निर्बलता कह देते हैं। It's not a weakness. ये निर्बलता नहीं If है। you look here in this section, verse 25 to 34, अगर आप इन वचनों को देखो 25 से 34 वचन, 3 times Jesus Christ, Lord of the universe, says, do not be anxious. 3 बार प्रभु यीशु मसीह जो इस विश्व का प्रभु है वो कहता है चिंता मत करो। Verse 25, 25 वचन, I say to you, do not be anxious. और वो कहता है मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए चिंता न करना। Verse 31, और 31 वचन, do not be anxious. चिंता न करना। Verse 34, 34 वचन, do not be anxious. चिंता न करो। In the space of these 10 verses, और इन 10 वचनों के अंदर ही 3 times the Lord says, do not be anxious. 3 बार प्रभु कहता है कि चिंता मत करो। It's the same Lord who said, do not commit murder, ये वही प्रभु है जिसने कहा कि खून मत करो, who said, do not commit adultery, जिसने ये कहा कि व्यभिचार मत करो, do not steal. या चोरी मत करो। Put them all together. अब इन सारी चीजों को एक साथ रखिए। Do not kill, खून ना करना, do not commit adultery, व्यभिचार ना करना, do not steal, और चोरी ना करना, do not be anxious. चिंता ना करना। Which is the one which is not a sin? अब इनमें से कौन सी चीज है जो पाप नहीं है? Can you say, oh, well, I'm anxious only once और क्या आप ये कह सकते हो, अरे मैंने तो एक ही बार चिंता की, or twice एक या 2 ही बार चिंता की है, a week? हफ्ते में 1 या 2 बार मैं चिंता It's करता like हूँ। saying, well, I murder people only once or twice a week. ये बिल्कुल ऐसे कहने जैसे है कि मैं तो हफ्ते में केवल 1-2 बार ही लोगों का खून करता हूँ। It's like saying, well, I commit adultery only once or twice a week, not या इसके समान हो गया कि हम कहते हैं कि नहीं, व्यभिचार तो मैं हफ्ते में केवल 1 या 2 बार ही करता हूँ, too often. बार बार नहीं। Why is it that we take some of those things seriously, अब ऐसा क्यों कि उनमें से कुछ चीज़ों को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, which God has said, जिनके बारे में परमेश्वर ने कहा and है, some of these other things not so seriously? और ये जो बाकी की चीज़ें हैं हम उनको गंभीरता से नहीं लेते। Well, I'll tell you why. Because मैं आपको बताता हूँ your क्यों। teachers haven't taught you क्योंकि आपके जो शिक्षक हैं उन्होंने आपको सही से सिखाया नहीं that these things are also what the Lord has said. कि ये सारी चीज़ें भी हैं जो प्रभु ने कही हैं। Have you noticed, for example, until I pointed it out to you just now, और उदाहरण के तौर पर आपने आज तक कभी आपको ये एहसास हुआ है क्या, इससे पहले कि मैं आपको ये बता रहा that हूँ, Jesus says that 3 times, do not be anxious? कि यीशु ने 3 बार कहा कि तुम चिंता न करना। That is the same Lord who also told people, don't commit murder, don't kill, don't steal, don't commit adultery. और यही परमेश्वर है, यही प्रभु है जिसने लोगों को कहा कि खून ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, Who said, don't fear, for example.
और उदाहरण के तौर पर उसने ये भी कहा कि डरना नहीं। Fear is not a weakness. अब डर भी कोई चिंता नहीं, कोई निर्बलता नहीं है, It's a sin. वो एक पाप है। Like murder is a sin. जैसे खून करना एक पाप है। How do we know what's a sin? If God has said you shouldn't do it, that's a sin. अब हमको कैसे पता कौन सी चीज पाप है? अगर परमेश्वर कहता है आपको वो नहीं करना है तो वो पाप है। That's my definition of sin. मेरे लिए पाप की परिभाषा यही है। What is the right thing to do? If God has said you must do this, whether people say it or not, it's a right thing to do. और सही चीज क्या है करने के लिए? अगर परमेश्वर हमसे कहता है कि कुछ करो, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचे, हमें वो करना है। If God has said you must love your wife, even if your wife is an evil woman, you got to love her. अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि अपने पत्नी से प्रेम रखो, फिर आपकी पत्नी एक दुष्ट स्त्री क्यों ना हो, उससे प्रेम करो, Because God said so. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने को कहा। And if God has said something, don't do it, that is evil, even if you don't think it is evil. और अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है कि ये मत करो, तो वो दुष्ट है, इसके बावजूद कि आपको नहीं लगता कि वो दुष्ट चीज है, फिर भी। It's not because I think adultery is bad. God has said don't do it. अब ये नहीं कि मुझे लगता है व्यभिचार बुरा है इसलिए नहीं करना, नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि मत करो। God has said don't be anxious. और परमेश्वर ने ही कहा है कि चिंता मत करो, Don't be afraid. डरो मत। I want to look at these things which God has said don't do as evil. मैं उन चीजों को देखना चाहता हूं जो परमेश्वर ने कहा है मत करो, और उन्हें दुष्ट समझना चाहता हूं। Anxiety destroys my fellowship with God. और चिंता करने से परमेश्वर और मेरे बीच की जो सहभागिता है वो नाश हो जाती है, चिंता उसको नाश कर देती है। And anxiety is saying that God doesn't care for me. और चिंता करने का मतलब यह है कि हम कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, मेरी परवाह नहीं करता। It's an insult to God. ये परमेश्वर का अपमान है। What would you think of a 4-year-old child who's eating from the garbage bins? आपको क्या लगेगा अगर एक 4 वर्ष का बच्चा जाकर कूड़ेदान से खाना खाता हो, कचरे से खाना खाता हो तो? There are a number of them like that in our country, unfortunately. अब दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में तो ऐसे कई लोग हैं, They got a father who doesn't care for them. क्योंकि उनके पास एक पिता है जिनको उन बच्चों की कोई परवाह नहीं है। They got a mother who doesn't care for them. उनके पास एक माँ है जिनको उस बच्चे की कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं है। Is our heavenly Father like that? क्या हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा है क्या? Does our heavenly Father not care for us? क्या हमारे स्वर्गीय पिता को हमारी परवाह नहीं है क्या? It's an insult to put our heavenly Father in the same category as those fathers of those children who are eating from the garbage bins. ये बहुत बड़ा अपमान है अगर हम हमारे स्वर्गीय पिता को उसी श्रेणी में रखते हैं कि जो बच्चे कूड़ादान से निकाल कर खाना खाते हैं, उनके पिता से अगर हम अपने पिता की तुलना करें तो। They don't know where their next meal is going to come from. They have a right to be anxious because अब वो जो बच्चे हैं उनको नहीं पता उनका अगला भोजन कहाँ से मिलेगा, उनको चिंता करने का अधिकार है, their earthly fathers don't care for them. क्योंकि उनके पृथ्वी के जो पिता है उनको उनकी बिल्कुल परवाह या चिंता नहीं But है। if you have a heavenly Father पर अगर आपके पास एक स्वर्गीय पिता है तो and you're anxious, you're saying that your heavenly Father is also in the same category. फिर अगर आप स्वर्गीय पिता होते हुए भी चिंता कर रहे हो, फिर आप क्या कहते हो कि मेरा स्वर्गीय पिता उन्हीं पिताओं के श्रेणी में है। This reason I say to you, do not be anxious इस कारण से मैं तुम्हें कहता हूं कि चिंता मत करो। for your life. Verse 25. 25 वचन में मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना, Don't be anxious for your life. अपने जीवन के लिए चिंता न करना। What you eat, तुम क्या खाओगे, what you drink, क्या पियोगे, or for your body. और ना अपने शरीर के लिए। Isn't your life more than food, body and clothing? 25 वचन अंतिम भाग, क्या तुम्हारा प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या? And then he takes the example of the birds of the air. और फिर अगले वचन में वो आकाश के पक्षियों का उदाहरण देखता है। Look at the birds. They don't sow, they don't reap. और वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, वे ना काटते हैं। 26 वचन, They don't gather into barns. और वे ना खत्तों में बटोरते हैं, Yet your heavenly Father feeds them. फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। How many times have you seen a dead bird on the road? आपने कितने बार सड़क पर मरे हुए पक्षी को देखा है? It is such a rare sight और बहुत ही कम कभी ये देखने मिलता है to see a dead bird on the road. कि आपको सड़क पर कोई मरा हुआ पंछी मिल जाए। I think I can count on my fingers the number of times in my 72 years that I've seen a dead bird on the road. और इन पिछले 72 वर्षों में शायद मैं उंगली पर गिन सकूं, इतने कम मौके हैं जहां मैंने एक मरे हुए पक्षी को सड़क पर देखा होगा।
Where have you seen birds starving? आपने कब देखा है कि पक्षी जो है वो भूख से मर रहे हैं? It's such a rare thing. ये इतनी बहुत ही कम देखी जाने वाली चीज है। There are millions and millions of these birds on earth and they get food. और ऐसे करोड़ों करोड़ों पक्षी इस पृथ्वी पर है, पर उन सबको तो भोजन मिलता है। Even though they don't sow, they don't reap, इसके बावजूद कि वे बोते नहीं, वे काटते नहीं, they have to go looking for food here and there. और उन्हें यहाँ वहाँ जाकर भोजन ढूंढना पड़ता है। Who feeds them? उन्हें कौन खिलाता है? Jesus said, your heavenly Father और यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। feeds them. He is not their heavenly Father. और वो हमारा स्वर्गीय पिता उनका स्वर्गीय पिता नहीं है, उन पक्षियों का पिता नहीं है। He is your heavenly Father. वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। He is their creator. वो उनका निर्माण करने वाला है। But as a creator, he feeds them. But with you, he's not just creator, he's your Father. पर एक निर्माण करता होने के नाते वो उनको खिलाता है, पर परमेश्वर तुम्हारा केवल निर्माण करता नहीं, वो तुम्हारा पिता है। Are you not worth much more than these birds? और वहां लिखा है 26 वचन में, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते इन पक्षियों से? What a question that is. अब ये क्या ही सवाल है। I read a little poem once, एक बार मैंने एक कविता पढ़ी थी, which is a very interesting poem many years ago that I haven't forgotten. और कई वर्षों पहले एक कविता मैंने पढ़ी थी, बहुत दिलचस्प कविता है, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूँ। It's about two little birds और ये दो पक्षियों के बारे में talking है। to each other. Said the robin दो पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे to थे, the sparrow, और एक पक्षी ने दूसरे चिड़िया से कहा, I would really like to know और उसने कहा मैं वाकई जानना चाहता हूँ why these anxious human beings rush about and worry so. और क्यों ये चिंताग्रस्त जो मनुष्य है वो यहाँ वहाँ दौड़कर इतनी चिंता क्यों करते हैं। Said the sparrow to the robin, और फिर उस चिड़िया ने उस दूसरे पक्षी को उत्तर देते हुए कहा, friend, I think that it must be और उसने कहा हे मित्र, मुझे लगता है ऐसा होगा that they have no heavenly Father such as cares for you and me. कि उनके पास कोई स्वर्गीय पिता ही नहीं होगा जो तुम्हारे और मेरे लिए जैसे चिंता देखभाल करने वाला, उनका कोई स्वर्गीय पिता है ही नहीं शायद। Did you get it? Two birds talking to one another, क्या आपको इसका मतलब समझा क्या? दो पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे हैं saying, why are these anxious human beings always running around worried, their brows furrowed, and और क्यों ये सारे जो मनुष्य हैं वो यहाँ वहाँ चिंताग्रस्त दौड़ रहे हैं, चिंता करते हुए, उनके चेहरे पर उदासी छाई है, चिंता छाई है, wondering what's going to happen next? और क्यों वो हमेशा सोचते हैं कि चलो आगे जाकर क्या होगा। And the other bird says, perhaps they don't have a father like we have. Who और cares फिर दूसरा पक्षी उनको कहता है शायद उनके पास हमारे तरह पिता नहीं है जो उनकी फिक्र करता है, उनकी देख परवाह करता for है। us? What an insult. और कितना बड़ा ये एक अपमान है। That's what we see here. और ये हमें यहाँ देखना है। We need to remember that, not just as a lovely story, not just something that brings a little smile on our face, but और हमें इसको केवल एक अच्छे कहानी के तौर पर याद नहीं रखना है, या कोई ऐसी कहानी जिसके वजह से जिसको सुनकर हमारे मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है, इतना ही हमें याद नहीं रखना है। Lord, I have insulted you या हम ये कह सकते हैं, प्रभु मैंने तेरा अपमान किया है, by saying you don't care for me, ये कहते हुए कि तू मेरी परवाह नहीं करता, by every anxiety. मेरे हर एक चिंता के द्वारा मैंने तेरा अपमान किया है। To have a concern for our children, for example, is good. हमारे बच्चों के लिए अगर हमारे मन में परवाह है तो वो अच्छी बात है। उदाहरण के तौर पर If your children haven't come home in time from school, अगर आपके बच्चे स्कूल से सही समय पर घर नहीं लौट कर आते तो, and they should have been home by now, और उस समय तक उनको घर आ जाना चाहिए था, तो and 1 hour has gone by, they haven't come back yet, और 1 घंटा गुजर गया है पर वे वापस नहीं आए, you wonder what's happened. फिर आपके मन में आएगा कि क्या हुआ They हो, had an accident. क्या उनका कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, And in some countries, have they kidnapped them? और या कुछ देशों में क्या हमारे बच्चों को किसी ने किडनैप किया क्या। To be concerned is right, अगर आपको परवाह है मन में तो ठीक है, तो सही है, but to be anxious is wrong. पर चिंता करना गलत है। It's like I said earlier, to have money is right, to love money is wrong. बिल्कुल जैसे मैंने पहले के किसी अध्ययन में कहा था कि पैसा होना अच्छी बात है, पर पैसे से प्रेम करना गलत बात है। To be concerned for our children, to be concerned for their future education, हमारे बच्चों की परवाह होना, उनके भविष्य के पढ़ाई लिखाई की परवाह होना, etc., etc. या ऐसे अन्य चीज़ों के लिए To be concerned for their growth and their spiritual growth is right. हमारे बच्चों की उन्नति के लिए, हमारे बच्चों के आत्मिक उन्नति के लिए परवाह होना सही है, But to be anxious, that's wrong. पर चिंता करना वो गलत है।
Do not be anxious. And then चिंता मत करो। Jesus says, by anxiety, can you add height to yourself? और फिर यीशु कहता है, चिंता करके क्या तुम अपना कद बढ़ा सकते हो क्या? No. नहीं। Why are you anxious about clothing, he says. वो कहता है क्यों तुम्हें कपड़ों की चिंता है? Look at the lilies of the field, how और फिर वो कहता है जंगली सोसनों पर ध्यान they दो, grow. वे कैसे बढ़ते हैं। They don't toil and spin clothing for themselves. वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। Yet I say to you that even Solomon the great king, in all his glory, could not clothe himself like these flowers. 29 वचन, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। And if God can so clothe the grass of the field, which is alive today and tomorrow thrown into the furnace, won't he do much more for you, O men of little faith? और 30 वचन, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों। He's speaking to his disciples. ये यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है। He says, why are you so worried about what type of clothing you're going to wear and where you'll get it from? और वो अपने शिष्यों से कहता है, क्यों तुमको इतनी चिंता है कि किस प्रकार के वस्त्र तुम पहनोगे, वो वस्त्र तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, Etc. Food. या भोजन कहाँ से मिलेगा। God cares for the birds. He cares for the lilies, the grass of the field. और परमेश्वर पक्षियों की देखभाल करता है और फूलों के, जंगली फूल या जंगली घास की भी वो देखभाल करता है। Which is not even the flowers, the grass of the field he cares for. और ये तो फूल भी नहीं, ये तो घास है जिनकी वो चिंता या परवाह करता है। He clothes the flowers with such beauty. और वो फूलों को इतने सुंदरता से उन्हें पहनाता है। Won't he clothe you? क्या वो तुम्हें नहीं पहनाएगा क्या? He certainly will. वो निश्चित तौर पर तुम्हें पहनाएगा। So then do not be anxious saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or with what shall we clothe ourselves? 31 वचन, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। For all these things the Gentiles eagerly seek. क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। But your heavenly Father knows that you need all these things. पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। You see, faith in this area is to say, my heavenly Father knows what I need. इस क्षेत्र में विश्वास का मतलब है कि हम ये कहते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है मेरी क्या आवश्यकता है। Then you say, why should we pray? और फिर आप कहोगे कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है फिर? Because in prayer we are expressing our need to God so that we come into fellowship with Him. हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में अपनी विनती परमेश्वर के सामने इसलिए रखते हैं ताकि उसके साथ हमारी संगति बन जाए। God wants to have fellowship with us. परमेश्वर हमारे साथ संगति रखना चाहता है। And that's why He wants us to talk to Him and commune with Him. इसी वजह से वो चाहता है कि हम उससे बात करें, उससे संपर्क करें, उससे संगति में रखें। And God wants to commune with us. और परमेश्वर भी हमसे बातचीत करना चाहता है। It's very, very important. This was ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। not possible in the Old Testament. पुराने नियम में ये संभव नहीं था। In the Old Testament, God just spoke to the prophets. पुराने नियम में परमेश्वर केवल भविष्यद्वक्ताओं से बात करता था Prophets spoke to God. और जो भविष्यद्वक्ता थे वे परमेश्वर से बात करते थे। Nobody could have a direct communication with God. But और किसी भी और व्यक्ति की परमेश्वर के साथ एक सीधा संपर्क या सीधी बातचीत कर हो ही नहीं पाती थी। today, as पर God आज- becomes a father. पर आज परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है। You know how much we love little children when they come into our home. Think of a couple that never had children for many years. और हम जानते हैं कि हमें बच्चे, छोटे बच्चे कितने पसंद है जब वे हमारे घर में आते हैं। सोच कर देखिए, एक दाम्पत्य है जिनके कई वर्षों से बच्चे नहीं थे And they have a little child. और फिर उनका एक छोटा बच्चा होता है। How delighted they are to have that child. How much that mother talks to that child. कितनी खुशी होती है उस दाम्पत्य को कि हमारा एक बच्चा हो गया है। वो माँ कितनी बात करती है उस बच्चे से। Even at a time when the child can't understand a word of what you're saying. और जब वो छोटा होता है बच्चा, वो तो एक शब्द नहीं समझता आप क्या कह रहे हो, फिर भी हम कितना बात करते हैं उससे। The desire to communicate and how excited you are when the child speaks a few words. और बातचीत करने की हमारे अंदर कितनी लालसा होती है, कितना उत्साह होता है जब वो बच्चा एक दो शब्द कहने लगता है। तो Do you know that God is a loving Father? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है? He says in Isaiah 49 and verse 15, can a mother forget her sucking child and not care for the child of her womb? और यशायाह 49 उसके 15 वचन में प्रभु कहता है,
क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? Even she may forget. हाँ, वो तो भूल सकती है। A nursing mother may forget her nursing child, और शायद दूध पीते बच्चे को उसकी माँ भूल सकती है, but I will not forget you. पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। It's a beautiful picture how God is not only like a father, he's like a mother. ये एक सुंदर चित्र है कि परमेश्वर केवल पिता के समान नहीं, वो एक माता के समान भी है। He cares for us so intensely. वो हमारे लिए ऐसी तीव्र परवाह करके हमारी फिक्र करता है। There are many people who are afraid, when I grow old, who will take care of me? ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर ये चिंता होती है कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन मेरी देखभाल करेगा? I've heard people complain that to me. मैंने सुना है कि लोग आकर मेरे पास शिकायत करते हैं, Zach, my children are not taking care of me, now I'm old. वो कहते हैं भाई जैक मेरे बच्चे मेरी देखभाल नहीं कर रहे, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। And I took care of them when they were little children, they're not taking care of me when I'm old. और लोग मुझसे आकर शिकायत करते, देखो मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने उनकी देखभाल की, अब मैं जो बूढ़ा हो गया हूँ वो मेरी देखभाल नहीं कर रहे। And I asked them this question. और मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूँ, Did you bring up your children to take care of you? क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए बड़ा किया कि वे आपकी देखभाल करें, Or did you bring up your children for the glory of God? या आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के महिमा के लिए बड़ा किया है? Don't bring up children to take care of you when you're old. और बच्चों की परवरिश इसलिए ना करें कि जब आप बूढ़े हो जाओगे वे आपकी देखभाल करेंगे। Bring up your children for the glory of God. अपने बच्चों को परमेश्वर के महिमा के लिए बड़ा कीजिए। And if you want to know who will take care of you, here's और अगर आपको ये जानना है कि अब मेरी परवाह कौन करेगा, बूढ़ा होने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा, a promise for all of you old people. आप सब जो वृद्ध हो, आप सब जो बूढ़े हो, उनके लिए एक वायदा है। From Isaiah 46 and verse 3 and 4. यशायाह उसका 46 अध्याय 3 और 4 वचन। यशायाह उसका 46 अध्याय 3 और 4 वचन। The Lord says to you, प्रभु आपसे ये कहता है, I have borne you on my back from your birth. From your birth I've carried you. तुमको तो तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा हूं मैं, मतलब तुम्हारे जन्म से मैंने तुम्हें उठाया है और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। I carried you from your mother's womb. और मतलब परमेश्वर तीसरे वचन में कह रहा है कि तुम्हारे माँ के गर्भ से मैंने तुम्हें लिया है, उठाकर मैं तुम्हें फिरता हूं। And even to your old age I will be the same. और चौथे वचन में प्रभु कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। Even when your hairs are gray in your graying years, I will bear you. और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। I have done it and I will carry you. मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता I will रहूंगा। bear you. मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता What भी a रहूंगा। promise. ये एक वायदा है। Trust in God. परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। You don't have to depend on your children. आपको अपने बच्चों पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं। Trust in God. परमेश्वर पर भरोसा God कीजिए। can use anybody. परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। God can use means to provide your need. You don't have to be anxious. परमेश्वर ऐसे जरियों को उपलब्ध करा सकता है आपकी जरूरत पूरा करने के लिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। The Bible says, be anxious for nothing. In Philippians chapter 4 verse 6, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 6 वचन में बाइबल हमें बताती है किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियो 4:6। it's an absolute statement. और ये एक परम ऐसा वाक्य है जिसमें सब कुछ शामिल है। Philippians 4 verse 6, फिलिपियो 4 अध्याय 6 वचन। be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता ना करो। फिलिपियो But 4:6। we need to do something about that cause of anxiety. पर फिर हमें जिस कारणवश चिंता हो रही है उसके बारे में हमें कोई चीज करने की आवश्यकता है। Maybe there's some problem you're facing right now शायद किसी समस्या का अब आप सामना कर रहे हो इस समय, and you don't know how it is going to work out. और आप नहीं जानते कि इस समस्या का हल क्या होगा, कैसे ये आगे हम छुड़ाए जाएंगे। What should you do? फिर आपको ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? He doesn't say don't do anything. He says परमेश्वर ये नहीं कहता कि कुछ मत करो, pray about it. वो कहता है उसके बारे में प्रार्थना करो। And supplication means make a specific request to God. और फिर लिखा है कि विनती करो। विनती का मतलब परमेश्वर के सामने विशिष्ट बात को रखना कि देखो प्रभु ये मेरी विनती है। Tell God exactly what the problem is. प्रभु को अच्छे तरीके से सीधे तौर पर बताइए, देखो प्रभु ये समस्या है। That is supplication. And then ये है विनती करना। don't forget to complete the prayer with thanksgiving. और फिर प्रभु कहता है प्रार्थना करने को अधूरा नहीं छोड़ना, उसे धन्यवाद से उस प्रार्थना को पूरा करो। Thanksgiving is saying, thank you, Father,
for having heard my prayer. और धन्यवाद देने का मतलब है हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, Thank you for caring for me. मेरी देखभाल करने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। It's like the receipt that my letter has reached. ये बिल्कुल उस रसीद की तरह है कि चलो मेरी चिट्ठी पहुंच गई, उसकी रसीद के समान ये है God's presence. He received the letter. Thank कि मेरी चिट्ठी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच चुकी है, धन्यवाद प्रभु, उसकी रसीद है you वो। for hearing me. और हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे सुना है। And then when you do that, और जब आप ये करते हो तो it says here in verse 7 of Philippians 4, the peace of God, यहाँ लिखा है फिलिपियों 4:7 में परमेश्वर की शांति, which is the opposite of anxiety. परमेश्वर की शांति चिंता का विपरीत है। The peace of God which is beyond all comprehension, which फिलिपियों 4:7 परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे we है, cannot even understand, ये ऐसी शांति है जो हम समझ भी नहीं सकते। will guard. God is a military word, like a वो तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। अब सुरक्षित रखना ये एक सेना का वाक्य है, fortress. बिल्कुल एक दुर्ग के समान। It will guard me वो हमें सुरक्षित रखेगा and my heart and my mind और वो लिखा है कि हमारे हृदय और हमारे विचारों को वो सुरक्षित रखेगा in Christ Jesus. मसीह यीशु में। That is a command we must obey. ये एक आज्ञा है जिसका हमें पालन करना चाहिए। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। He doesn't say don't do anything about it. परमेश्वर ये नहीं कहता कि उसके बारे में कुछ करो मत, Make that request known to God वो विनती परमेश्वर के सामने रखो, in prayer प्रार्थना में उसके सामने रखो and in a specific request, and God will make sure His peace, like a military garrison, surrounds your heart and your mind so that you can be free from anxiety. और विशेष करके तुम्हारी विनती परमेश्वर के सामने रखो और फिर परमेश्वर की शांति बिल्कुल एक सेना के समान तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेंगे। Only God can free us from it. कोई केवल परमेश्वर ही हमारे चिंता से हमें स्वतंत्र कर सकता है। I can't just, work myself up to be free from anxiety. मैं खुद से कोई परिश्रम करके अपनी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। And when I'm free from anxiety, I'll be free from a lot of discouragement. और जब मैं चिंता से मुक्त हो जाता हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा निराशा से भी मुक्ति पालूंगा। This is a wonderful step that we must take. ये एक अद्भुत कदम है जो हमें उठाना ही चाहिए। And then he goes on to say in Matthew 6 and verse 33, और फिर वो आगे जाकर मत्ती 6:33 में कहता है, if you want to be anxious about something, वो कहता है अगर तुम्हें किसी बात की चिंता करनी ही है तो, let me paraphrase his words. मैं यीशु के शब्दों को अपने शब्दों में कह रहा हूँ, Don't be anxious about all these earthly things. इन पृथ्वी की चीजों की चिंता मत करो, But if you do want to be anxious about something, be anxious about pursuing after God's kingdom first. पर अगर आपको किसी बात की चिंता करनी है तो किस बात की चिंता करनी है? परमेश्वर के राज्य की पहले कैसे खोज करें And his righteousness. और परमेश्वर के धार्मिकता की खोज कैसे करें। In other words, let those energies be directed towards seeking God's kingdom first. दूसरे शब्दों में आपकी जो वो ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा लगा दो कि आप परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करो And his righteousness. और परमेश्वर के धार्मिकता की खोज And करो, you'll find that all these earthly things which you're anxious about will be taken care of. और आप देखोगे ये सारी पृथ्वी की चीजें जिनकी आपको चिंता सताती है उन सब की देखभाल परमेश्वर करेगा। That's a wonderful promise. ये एक अद्भुत वायदा है It's one of the most fantastic promises that Jesus gave, और यीशु ने दिए हुए सब वायदों में से शायद सबसे बेहतरीन वायदों में से ये एक है। and it applies to anyone in any age. और ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी आयु का वो क्यों ना हो उस पर ये लागू होता है That if you devote yourself to seeking the rule of God, the kingdom of God means the rule of God in your. अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हो परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए। अब परमेश्वर के राज्य का क्या मतलब है? परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर का शासन। आपके जीवन में परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का राज या अधिकार। It's not the word kingdom is not a word we use much nowadays, अब राज्य ये शब्द ऐसा नहीं जिसका इस्तेमाल हम इन दिनों ज्यादा करते हैं, but it refers to the rule of God पर उसका तात्पर्य है परमेश्वर के अधिकार या परमेश्वर के राज्य से, in our life. परमेश्वर का शासन हमारे जीवन में, उससे। God is my authority. परमेश्वर मेरा अधिकारी बन जाता है। He's the one who rules over me. वही है जो मुझ पर सत्ता चलाता है, मुझ पर राज करता है। It's the government of God. ये परमेश्वर की सरकार है। I submit to His rule in my life. That is the मैं उसके जो व्यवस्था है उसके प्रति अपने आप को अधीन कर लेता हूँ। meaning of seeking God's kingdom. और यही मतलब है परमेश्वर के राज्य की खोज करने का। And to seek His righteousness means to seek total purity
In every area of my life, I और उसके धार्मिकता की खोज करने का मतलब है मैं अपने जीवन के हर एक हिस्से में पूर्ण शुद्धता की खोज करता हूँ long for a life of total purity. और मैं लालसा करता हूँ कि एक पूर्ण शुद्धता का जीवन मेरा हो। I want God to rule over my life, every मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में राज करे, area of my life. मेरे जीवन के हर क्षेत्र में वो राज करे। I want God to make me totally pure in my life, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे पूर्ण तौर पर शुद्ध बनाए in every area. हर एक क्षेत्र में। And when I seek these things first, और जब मैं इन चीज़ों का पहले स्थान पर इन चीज़ों की खोज करता हूँ तो all my earthly needs will be added to me. मेरे सारे पृथ्वी की जो ज़रूरतें हैं मुझे उन मिल जाएगी। And I want to say to you, my dear friends, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, our life should be a testimony to the truth of this verse. हमारा जीवन एक गवाही होना चाहिए इन वचनों के सत्य के लिए। I have sought to live following this verse for more than 50 years now. और मैंने कोशिश की है कि इस वचन पर मैं 50 वर्षों से ज़्यादा चलने की मैंने खोज की है, Sincerely seeking God's kingdom and His righteousness first to the ईमानदारी से मैंने परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की पहले खोज की है, best of my knowledge जितना मैं जानता हूँ उसके अनुसार and ability. और मेरी क्षमता के अनुसार। And I can testify that God has certainly added all my earthly needs to me. और मैं निश्चित तौर पर गवाही दे सकता हूँ कि परमेश्वर ने निश्चित तौर पर मेरी सारी पृथ्वी की ज़रूरतें मुझे दे दी हैं। I mean, my wife and I have been through times of deep poverty, और मैं और मेरी पत्नी गहरे गरीबी के समयों से भी गए हैं, but we never got into debt. In all my 72 years, I've never been in debt. पर मेरे पूरे जीवन के 72 वर्षों में हम कभी कर्जे में नहीं रहे, हमने एक बार भी कभी कर्जा नहीं लिया। When we get into debt, जब हम कर्जे में आ जाते हैं, we're saying our Father has forsaken us. हम कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया है। If we trust in God, He will provide our need. When अगर हम प्रभु पर भरोसा करेंगे तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा the करेगा। Bible says in Romans 13 and verse 8, owe no man anything. बाइबल हमें रोमियो 13:8 में कहता है किसी भी व्यक्ति के कर्जदार मत बनो। He's teaching us never to get into debt. वो हमें सिखा रहा है कि कभी हम कर्जदार न बने, कभी कर्जे में न पड़े। I want to explain what a debt is. अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कर्जे का मतलब क्या है। If you take a loan from the bank to build a house, अगर आप बैंक से कर्जा लेते हो घर बनाने के लिए, there is no debt there, फिर वहाँ कोई कर्जा नहीं है, because for the money you borrowed, there's an asset there which balances in the weighing balance. One, क्योंकि जितना पैसा आपने लिया है उसी पैसे के बदले आपका घर है, और इसलिए अगर आप वजन कांटे में दोनों चीजें रखो तो दोनों समान होंगी, takes care of the other. और एक से दूसरे को संभाला जा सकता है। Or if you take a loan to buy a car and it's insured, और अगर आप कोई कर्जा लेते हो एक गाड़ी खरीदने के लिए और उसको इंश्योरेंस है, तो then there is a balance there. There is no debt there. फिर वहाँ एक समानता है, वहाँ कोई कर्जा नहीं है। But if you have borrowed money to spend it on yourself, to go on a vacation or spend it on a wedding and it's evaporated, there's nothing there, that's a debt. पर अगर आपने कर्जा लिया है छुट्टी मनाने के लिए, आनंद करने के लिए या विवाह के खर्चे के लिए, अब आपने जो पैसा लिया वो तो खर्चा हो गया, आपके पास कुछ बचा नहीं, फिर ये कर्जा है, आप कर्जे में हो। And we should not get into that type of debt. We must learn to live within our income. और हमें इस प्रकार के कर्जे में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सीखना है कि हम अपने ही हमारी जो भी तनख्वाह है उसी में जीवन काटे। But if we spend extravagantly, पर अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर खर्चा करने लगे तो there'll be plenty of reason for anxiety. फिर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कारण होगा चिंता करने का। The Gentiles live like that. It says अन्य जाति लोग ऐसे जीते हैं, all these things the Gentiles eagerly seek. और ऐसा लिखा है कि इन सब चीज़ों की अन्य जाति लोग खोज करते हैं। What are the things the Gentiles eagerly seek? The अब अन्य जाति लोग किन चीज़ों की खोज करते people हैं? of the world. संसार के लोग किन चीज़ों की खोज करते They हैं? seek to live a very luxurious, comfortable life. वो बड़े ऐशो आराम का बहुत आरामदायक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, And if they can't afford it, they use their credit card to keep buying things and get into credit card debt endlessly. अगर वो कोई चीज़ नहीं खरीद सकते फिर वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और बिना रुके वो चीज़ों को खरीदते ही जाते हैं। It's a shameful thing if a Christian is in credit card debt. और बहुत शर्मनाक बात है अगर कोई मसीही क्रेडिट कार्ड के कर्जे में फंसा है तो। Let me tell you that directly. मैं आपको सीधे तौर पर यह बताना चाहता If हूँ, you use a credit card, make sure that it's paid within the month. So और अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि उस महीने में ही उसकी राशि आप चुका देते हो, that you don't pay any interest on it. ताकि आपको उस पर कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े, Then it's okay. फिर वो ठीक है। But if you are one who's getting into the habit of using credit card
and getting into debt, I want to say to you in Jesus' name, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास आदत है कि आप क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करते हो और कर्जे में भी पड़ जाते हो, तो मैं आपको यीशु के नाम से ये बताना चाहता हूँ that you are living in disobedience to God. कि आप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता में जीवन जी रहे You हो have every reason to be anxious and worried. और आपके पास हर वो कारण है कि आप चिंता करो और चिंता में डूबे रहो। You're testifying that your heavenly Father doesn't care for you. You're trying to live beyond your means. फिर आप ये गवाही दे रहे हो कि आपका स्वर्गीय पिता आपकी देखभाल नहीं करता क्योंकि आप अपने तनख्वाह से बाहर जीने की कोशिश कर रहे हो। You're not satisfied आप संतुष्ट नहीं with हो, what God has given you. जो भी परमेश्वर ने आपको दिया उससे आप संतुष्ट नहीं हो। I'm not speaking what I've not practiced. I've मैं ऐसा प्रचार नहीं कर रहा जो मैंने खुद नहीं किया है। been through times when we had very little, my wife and I, मैं ऐसे समयों से गया हूँ जहाँ मेरे पास और मेरे पत्नी के पास बहुत ही कम पैसा but था, we decided we'd never get into debt. पर हमने तय किया हम कभी भी कर्जे में नहीं We पड़ेंगे। live with what we have. जो हमारे पास था उसी में हमने जीवन जिया। And as God increased the circle of our finances, और जब परमेश्वर ने हमारे आर्थिक एक सर्कल को, हमारे आसपास का जो दायरा है उसको जब बढ़ाया, आर्थिक सीमा को, we could buy more things. फिर हम ज्यादा चीजें खरीद पाए। And that has been such a tremendous education for us और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा रही है जिससे हमने सीखा है that I can stand boldly before people today and say, no matter what our circumstances, I have learned to be content. कि आज मैं लोगों के सामने खड़ा होकर गवाही दे सकता हूँ कि चाहे मेरी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। Paul could say that पौलुस ये कह सकता in his था, late 60s. I've उसके 60 वर्ष के अंतिम आयु में वो ये कह सकता learned to था, be content in all circumstances. I've मैं सब परिस्थितियों में संतुष्ट होना सीख गया हूँ। learned to have little मैंने सीख लिया है कि कम होना का क्या मतलब and है, I've learned to have much. और मैंने सीख लिया है कि ज्यादा होने का क्या मतलब It's है। up to God. वो परमेश्वर पर निर्भर करता है। But I'm perfectly content. पर पौलुस कहता है कि मैं पूर्ण तौर पर संतुष्ट हूँ। Godliness with contentment is great gain. ईश्वरीयता होने सहित अगर संतुष्टि है तो वो बड़े भक्ति के साथ संतुष्टि एक बड़ा लाभ है। It's very important for us to understand these simple principles और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन साधारण सिद्धांतों को हम समझ पाए of finances, because a lot of anxiety comes because of a wrong attitude in the area of money. हमारे आर्थिक चीजों के इस सही रवैये को हम समझे, क्योंकि पैसे के बारे में, पैसे की वजह से हमें हमारे अंदर बहुत ज्यादा चिंता आती है। It's a continuation from that statement that you cannot serve God and money that Jesus spoke about anxiety. He said, for this reason, he said in Matthew 6:25, अब जब यीशु ने पहले कहा कि तुम पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, उसके बाद वो कहता है 25 वचन में कि इसलिए, इस कारण, do not be anxious. इसलिए वो कहता है कि तुम चिंता मत करो। So seek the kingdom of God first, और इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, and therefore do not be anxious concerning tomorrow, और इसलिए कल की चिंता मत करो। 34 वचन, but tomorrow will take care of itself. Matthew क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। 6:34. मत्ती 6 अध्याय 34 वचन। Each day has got enough trouble of its own. और आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Just live for today केवल आज के लिए जीवन जियो, and lay up for the future by all means. और जितना हो सके भविष्य के लिए जोड़कर बचत करके The रखो। Bible says, go to the ant in Proverbs chapter 6. और नीति वचन 6 अध्याय में बाइबल तो हमें ये भी बताती है कि चींटी के पास जाकर सीखो। And because the ant knows that in winter time there won't be enough grain, so it lays up for the future. क्योंकि वो जो चींटी है वो जानती है कि जब ठंडी का मौसम आएगा तब उसके पास पर्याप्त अनाज नहीं होगा, इसलिए वो भविष्य की बचत अभी से वो चींटी करके रखती है। There's nothing wrong in having a savings account. अगर आपके पास बचत का बैंक खाता है उसमें कोई गलत बात नहीं। Jesus Christ had a treasurer who kept money that was like a savings account. यीशु मसीह के पास भी एक खजांची था जो पैसे संभालता था, वो उसके सेविंग्स अकाउंट के समान था। There's nothing wrong in that. You don't have to spend everything you earn today itself. उसमें कुछ गलत नहीं, जो भी आप कमाते हो आपको आज ही खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। But it's not laying up a treasure for yourself. पर आप अपने आप के लिए कोई धन इकट्ठा नहीं कर रहे। It's being wise about the future, आप भविष्य के बारे में बुद्धिमान बन रहे हो, wise to provide for your children. अपने बच्चों की जरूरतें पूरा करने के लिए आप बुद्धिमान हो। 2 Corinthians in chapter 12 दूसरा कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय and verse 14 says, 2 Corinthians 12 and verse 14, दूसरा कुरिन्थ 12वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, children, parents need to lay up for their children. माता पिता ने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके रखना चाहिए, That's a perfectly right thing to do. और बच्चों के लिए माता पिता ने धन बटोरना चाहिए। ये बिल्कुल सही चीज है करने के लिए। You don't lay up treasure for yourself, but आप अपने आप के लिए धन नहीं you बटोरते, must provide for your children. That's पर आपके बच्चों के लिए आपको वो उपलब्ध करके देना है। right.
ये सही 1 है। Timothy 5:8 says, if you don't care for your family, you're worse than an unbeliever. पहला तिमुथियुस 5:8 कहता है, अगर आपको अपने खुद के परिवार की परवाह नहीं है तो आप अविश्वासी से भी बदतर अवस्था में हो। So, with wisdom, we can be completely free from anxiety. और अगर हम बुद्धिमान रहे तो हम चिंता से पूर्ण तौर पर स्वतंत्र हो सकते हैं। We're not seeking for things that God hasn't given us. हम उन चीजों की खोज नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने हमें दी ही नहीं We're है। satisfied with what God has given us, हम संतुष्ट है जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उससे, but we're not going to be anxious. We're going to live within our means. पर हम चिंता नहीं करने वाले। हम अपने जितनी तनख्वाह है उसी में जीवन जिएंगे। It's a good thing to ask ourselves this question. ये बहुत अच्छा है कि हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें। This little phrase that Jesus used यहाँ एक छोटा सा कथन जो यीशु ने इस्तेमाल किया in verse 32. मत्ती 6:32 में, These things the Gentiles seek after. ये सारी चीजें अन्य जाति लोग उनकी खोज करते हैं। What are the things the Gentiles seek after? अब अन्य जाति लोग किस चीज की खोज करते हैं? Ask yourself whether you're seeking after those things. आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आप भी उन्हीं बातों की खोज कर रहे हो क्या? Are you seeking for the same things worldly people seek? क्या आप उन्हीं बात की खोज कर रहे हो जो संसार के लोग खोज करते हैं? Then you shouldn't be calling yourself a Christian. फिर आपको अपने आप को मसीह नहीं कहना चाहिए, You should be calling yourself a worldly person. आप अपने आप को एक संसारिक व्यक्ति कहो। A Christian is one, Matthew 6:33, who seeks God's kingdom first and his righteousness. एक मसीह व्यक्ति वो है जो मत्ती 6:33 के अनुसार पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करता है और उसके धार्मिकता की, And finds that all the other things are added to him, so that at the end of his life, और whether फिर वो देखता है कि उसको सारी दूसरी चीजें उसमें जोड़ दी जाती है ताकि उसके जीवन के अंत he's में, lived for 50 years or 90 years, he can चाहे उसका जीवन 50 वर्षों का हो या 90 वर्षों का हो, say, I spent my life seeking God's kingdom first वो कह सकता है कि मैंने अपना जीवन बिताया परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करते हुए and his righteousness. और पहले मैंने उसके धार्मिकता की खोज की And है। I can testify at the end of all these years, और मैं इन सारे वर्षों के अंत में ये गवाही दे सकता हूँ, God has added other things to me. परमेश्वर ने ये बाकी चीजें मुझ में जोड़ दी I है। can certainly say that at the end of 52 years of being a born again Christian. और मसीह होकर 52 वर्ष मुझे हो गए, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ, I spent my life seeking God's kingdom and his righteousness, मैंने अपना जीवन बिताया है परमेश्वर के राज्य की खोज करते हुए, उसके धार्मिकता की खोज करते हुए, and God has added all that I need और जो भी मेरी जरूरतें थी परमेश्वर ने मुझ में जोड़ दी है। for me. May that be your testimony. ये आपकी भी गवाही हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you, जब हम तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, help us to have the values of your word and your kingdom. हमारी सहायता कर प्रभु कि तेरे वचन की और तेरे राज्य के मूल्य हमारे अंदर हो, In our life, हमारे we जीवन में। humbly ask हम यीशु के नाम से in मांगते हैं, Jesus' name. Amen. आमीन।